क्लास 10 के अंदर अपने कर रहे थे टेंस, और टेंस में अपनों ने प्रेजेंट पूरा कर लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज अपने शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी उसी प्रकार से चार होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पहले देखते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके देखते हैं अपने हिंदी पहचान। था, थी और थे। पास्ट टेंस कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, और हिंदी वाक्य की पहचान रहेगी आपकी, यानी कि वो सेंटेंस आपके हिंदी के खत्म होंगे था, थी, थे से। इसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें अपने को लगानी है सेकंड फॉर्म। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह गीत गाता था। अब इसमें देखिए जो सेंटेंस के अंदर आपका हिंदी के वाक्य में था, देखो ये वाला, यहाँ से इसमें देखो कि था है, तो अपने इसको इसी टेंस के द्वारा इस फॉर्मूले से करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट देखो वह, तो वह के लिए की। अब सेकंड फॉर्म क्रिया की, यानी कि दूसरी क्रिया, यानी कि सेकंड फॉर्म लगानी अपने को गीत गाना, गाने को बोलते हैं सिंग, सिंग की हो जाएगी सिंग, और सॉन्ग, ही सैंग सॉन्ग, वह गीत गाता था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह मंदिर जाती थी, तो इसका देखो थी आ गया, थी इसमें अपना में लिखा है इसके अंदर थी। वह तो सी, गो का क्या हो जाएगा, गो का लगाना अपने को वेंट, शी वेंट टू टेम्पल, मंदिर जाती थी। ये हो गया आपका, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ये फर्स्ट है आपका। इसके बाद में अपने करेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बी लिख देते हैं अपने, नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर क्या है कि पहले में हेल्पिंग थी नहीं, अब सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी अपने जब नेगेटिव बनाया था, लगाया था डू और डस, इसमें अपने को लगाना है क्या, डिड। और तीनों में क्या है कि जहां डू डज और डिड लग जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। उसमें ऐसे यस लग रहा था सिंपल में, यहां लग रही है सेकंड फॉर्म, लेकिन इसमें आएगी फर्स्ट और उसमें भी फर्स्ट आएगी। देखते हैं, वह नहीं पढ़ता था, तो नहीं पढ़ता था, तो ही डिड नॉट स्टडी, वह नहीं पढ़ता था, he did not study। एक एग्जांपल और देखते हैं, वे मैदान में नहीं खेलते थे, वे मैदान में नहीं खेलते थे, तो थे ये आ रहा है, देखो इसको देख लिया। उसके बाद दो देखा, ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस, तो वे का दे,
दे डिड नॉट, सिंगल और प्लूरल के साथ डिड लगेगा, दे डिड नॉट प्ले इन द ग्राउंड, दे डिड नॉट प्ले इन द ग्राउंड। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के बाद में अपने कौन से रखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इसको सी लिखते हैं अपने, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे डिड, क्योंकि अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे बाहर लिखते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या वे सिनेमा जाते थे, क्या वे सिनेमा जाते थे? तो देखो इसमें क्या है कि क्या के लिए लाएंगे, डिड दे गो टू सिनेमा, ये क्वेश्चन मार्क। यानी अपने को हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है सब्जेक्ट से पहले। क्या हम गीत सुनते थे, क्या हम गीत सुनते थे? तो डिड वी लिसन सॉन्ग, क्या हम गीत सुनते थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी इसमें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखते हैं इसमें लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा यानी फोर्थ जो टाइप है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम उसे नहीं जानते थे, क्या तुम उसे नहीं जानते थे? डिड यू नॉट नो हिम, लड़का है या लड़की है उसके हिसाब से, क्या तुम उसे नहीं जानते थे? क्या मोहन अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता था? क्या मोहन अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता था? तो क्या के लिए आएगा, डिड। और ये है मोहन सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगाना है। क्रिया क्या है इसमें, क्रिया है पूरा करना, तो डिड मोहन नोट कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या मोहन अपना होमवर्क पूरा नहीं करता था? इसके अंदर अपने को पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट लगाना है, और पूरा करने के लिए कंप्लीट, और होमवर्क के लिए यानी गृह कार्य के लिए होमवर्क। ये तो हो गया अपना हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए। अब देख लेते हैं कि भाई पेपर में बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में अपने को ध्यान रखनी होती है एडवर्ब, और इन एडवर्ब को अपने को सेंटेंस में ढूंढना होता है। अगर वो मिल जाती है तो यही टेंस इसके अंदर फिल करते हैं, वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है एकदम, यस्टरडे, लास्ट डे, इसके हिसाब से यानी कि लास्ट मंथ भी आ सकता है,
ईयर भी आ सकता है, ठीक है, वीक भी आ सकता है, यानी लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक और गया हुआ समय चला गया जो जैसे 1947। इस पे तो एक सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया गोट, अब आपको एग्जाम में मिलता है और उसका आप भरते हैं गोट फ्रीडम इन 1947। भारत ने क्या है कि जो आज़ादी है 1947 में प्राप्त की, ठीक है, या की थी, तो ये पास्ट का है आपका। यहाँ मिलेगी हमेशा ही ब्रैकेट के अंदर, याद रखना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, उसके अंदर ही अपने को एस या ईएस या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म उसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से बढ़नी होती है। यस्टरडे का देख लेते हैं, दे, यहाँ जैसे दे दिया अपने को ब्रैकेट में गो टू जयपुर यस्टरडे, यानी कि वो कल जयपुर गए थे, वो का क्या बदलेंगे वेंट। अब इसी तरीके से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक अगर मिल जाता है तो आपको इसके अंदर इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब को फिल करना है, ठीक है। आप इनको पढ़ लेना और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप करना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।